किसानों की मांग को पूरी करवाने के लिए अखिल भारतीय किसान संगठन की ओर से 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया है। बिहार में इसको राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट एग्जाम को देखते हुए महागठबंधन के दलों ने बिहार में सिर्फ 1 घंटा तक चक्का जाम करने का फैसला किया, जिसमें परीक्षार्थी और अभिभावकों को कोई दिक्कत न हो। बिहार में दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला हुआ। हालांकि चक्का जाम के दौरान इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया गया। आज किसान संगठनों के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया है। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए 1 घंटे का चक्का जाम होगा 2 बजे से 3 बजे तक। इसमें महागठबंधन के सभी दल इस चक्का जाम का समर्थन कर रहे हैं। देश का किसान परेशान है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र की सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है। हठधर्मिता केंद्र की सरकार छोड़े और किसानों की मांग को पूरा करे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने चक्का जाम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विपक्ष के द्वारा किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री उनसे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी ये देश विरोधी काम किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि ये किसान बिल के विरोध में जो चक्का जाम का आह्वान है, देश के खिलाफ विपक्ष का षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह चुके हैं, देश के कृषि मंत्री जी बार बार कह चुके हैं कि किसानों से संवाद में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसको जो बात कहनी है और कृषि बिल को लेकर के जिन पहलुओं पर आपत्ति है, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी को संवाद में रुचि नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करके, सिर्फ हंगामा खड़ा करके ये राजनीति करना चाहते हैं। और इन सब के पीछे जो देश का विपक्ष साजिश में जुटा है, यह देश के खिलाफ साजिश है। इसको देश की जनता आने वाले समय में माफ नहीं करेगी। बिहार में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीकाकरण लगने के बाद दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण के टीकाकरण कार्यक्रम में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, प्रशासनिक कर्मचारी और नागरिक संगठन से जुड़े लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसी के तहत जहानाबाद सदर अस्पताल के GNM स्कूल में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा राउंड शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत जिलाधिकारी नवीन कुमार को वैक्सीन देकर किया गया। आज से प्रदेश में राजस्व कर्मी, राजस्व ऑफिसर एंड जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उन सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। और आज इस जिले में सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन लिया। क्योंकि मैं इस जिले को नेतृत्व करता हूँ, इस जिले का नेतृत्व करता हूँ, इसलिए मुझे वैक्सीनेशन हमने लिया और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे ऑफिसर्स में गया है और सभी लोग आज वैक्सीनेशन यहाँ ले रहे हैं। और जो समय सीमा है उसके अंतर्गत पूरे जिले को वैक्सीनेट में सभी कर्मी और पदाधिकारीगण वैक्सीन ले रहे हैं। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन हर रोज शराब के अवैध कारोबार का मामला सामने आता है। इस बार तो जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो गई। ये खौफनाक मामला कैमूर जिले से सामने आया है। भभुआ थाने क्षेत्र के कुड़ासन गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों का निजी क्लिनिक में अभी इलाज हो रहा है। जिन घरों में कमाने वाला इंसान जहरीली शराब पीने से काल के गाल में समा गया है, वहां पर मातमी सन्नाटा पसरा है। घर की महिलाएं रो रो कर अपने दुख और गम का इजहार कर रही हैं। घर की महिलाओं का रोना सुनकर पूरे गांव के लोगों की आंखें नम हैं। जहानाबाद में देर रात एक किसान के झोपड़ी नुमा मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से 2 मवेशी समेत घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना शकुराबाद थाना क्षेत्र के गया बिगहा गांव का है, जहां आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की ऊंची लपटें देखकर घर के लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक घर में 2 मवेशी समेत घर का अनाज, कपड़ा सब कुछ जलकर राख हो गया। कटिहार में मोटरसाइकिल सवार झपट मार गिरोह के बदमाश 1 लाख रुपए लूटकर भाग रहे थे। तभी स्थानीय लोगों ने गिरोह के एक सदस्य को धर दबोचा। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने बदमाशों की दे दनादन पिटाई कर दी। घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र के गोड़ाबाड़ी बाजार के बाद की है। बीजेपी नेता अरुण राय पर हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 6 बदमाशों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छानबीन के बाद इस बात का खुलासा किया है कि ये घटना पूरी तरीके से 2 व्यक्तियों के बीच का विवाद का था, न कि किसी तरह की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई। चूंकि पीड़ित बीजेपी के नेता थे और आरोपी दूसरे समुदाय से थे, इसीलिए अफवाह की वजह से 2 समुदाय के बीच तनाव का माहौल बन गया था।
मामले में आईजी के आदेश पर एसआईटी का गठन कर लगातार छापेमारी के बाद शुक्रवार को इलाके से भागने की कोशिश कर रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। बिहार के नालंदा के बसवन बीघा गांव के पास में सुबह कॉलेज छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी पढ़ाई के लिए धनेश्वर घाट के पास कोचिंग करने गई थी, मगर शाम को घर नहीं लौटी। इसके बाद लोगों ने खोजबीन शुरू की। सुबह पुलिस का फोन आया कि उनकी बेटी का शव बसवन बीघा रेलवे लाइन के पास मिला है। शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान हैं। मृतका की मां ने सूरज नामक युवक पर आरोप लगाया है कि उसी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो उसे काफी परेशान करता था। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिहार में बेखौफ लुटेरे आए दिन वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। ताजा मामला स्मार्ट सिटी भागलपुर का है। यहाँ बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर 1 किलो 850 ग्राम सोने की ज्वेलरी से भरे बैग को लूट लिया। ज्वेलरी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल्स के 11,880 पदों पर भर्ती के लिए 27 नवंबर से चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा गुरुवार को पूरी हो गई। इस दौरान लिखित परीक्षा पास कर शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 650 से ज्यादा उम्मीदवार जाली पहचान के साथ पकड़े गए। इनमें 20 महिलाएं शामिल रहीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये उम्मीदवार बायोमेट्रिक पहचान मैच न करने के चलते पकड़े गए हैं। इन सभी के खिलाफ गार्डन बाग पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।